सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव शहर से बहुत दूर था, लेकिन प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पुराने पेड़ और मिट्टी की खुशबू से भरा वातावरण था। सुबह होते ही गांव में पक्षियों की आवाज गूंजने लगती थी और लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रामदास नाम का एक किसान रहता था। रामदास बहुत मेहनती आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रहा था। रामदास की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी सावित्री थी। सावित्री उसकी इकलौती संतान थी। कई साल पहले रामदास की पत्नी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद से ही रामदास ने अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की। सावित्री बचपन से ही बहुत समझदार थी। वह अपने पिता की हर परेशानी को बिना कहे समझ जाती थी। गांव के स्कूल में वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन रामदास की जिंदगी में एक चिंता हमेशा रहती थी। यह चिंता थी अपनी बेटी की शादी की। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती, लोग दहेज की बातें करते। कोई कहता कि दूल्हे को नई मोटरसाइकिल मिली है, कोई कहता कि सोने के गहने मिले हैं और कोई कहता कि लाखों रुपए दिए गए हैं। रामदास जब यह सब सुनता तो उसका दिल घबरा जाता था। वह सोचता था कि उसके पास तो इतनी जमीन भी नहीं है कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर सके। कई रातों तक वह सो नहीं पाता था। वह चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी बेटी के लिए को अच्छा वर मिल जाए जो दहेज की मांग ना करे। एक दिन सावित्री ने अपने पिता को बहुत उदास देखा। वो उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, बाबा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? रामदास ने पहले तो मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने फिर पूछा, बाबा, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो अपनी चिंता मुझसे छिपाइए मत। रामदास ने धीरे धीरे अपनी बात बताई। उसने कहा कि उसे डर है कि उसकी गरीबी की वजह से उसकी बेटी की शादी में परेशानी आ सकती है। सावित्री ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। फिर वो मुस्कुराई और बोली, बाबा, अगर कोई लड़का दहेज मांगेगा तो मैं उससे शादी ही नहीं करूंगी। रामदास ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, बेटी, समाज क्या कहेगा? सावित्री ने शांत आवाज में जवाब दिया, समाज से ज्यादा जरूरी इंसान की इज्जत होती है। उसी समय शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था। वो पढ़ा लिखा और बहुत समझदार युवक था। अर्जुन के पिता हमेशा दहेज के खिलाफ बोलते थे। वे कहते थे कि दहेज एक ऐसी बुराई है जो गरीब परिवारों को तोड़ देती है। अर्जुन ने बचपन से ही यह बातें सुनी थीं और उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह कभी दहेज नहीं लेगा। एक दिन गांव के पंडित जी शहर गए। वहां उनकी मुलाकात अर्जुन और उसकी मां से हुई। बातचीत के दौरान पंडित जी ने सावित्री का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह एक गरीब किसान की बेटी है, लेकिन बहुत संस्कारी और समझदार है। अर्जुन ने यह बात सुनी तो उसके मन में उस लड़की से मिलने की इच्छा हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी मां के साथ सूरजपुर गांव पहुंचा। जब वे रामदास के घर पहुंचे तो वहां की सादगी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। सावित्री ने मेहमानों के लिए चाय बनाई और आदर से उनके सामने रखी। अर्जुन ने उससे कुछ बातें की। उसने पूछा, अगर शादी में दहेज की मांग हो तो? सावित्री ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसे वही लड़की मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि गांव में कई लोग इस शादी के खिलाफ खड़े होने वाले थे। अर्जुन और सावित्री की पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, लेकिन उस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक अलग ही सम्मान पैदा कर दिया था। अर्जुन को सावित्री की सादगी
और आत्मसम्मान बहुत अच्छा लगा था, और सावित्री को अर्जुन की साफ सोच और विनम्रता। लेकिन गांव की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। जब गांव में लोगों को पता चला कि शहर से एक पढ़ा लिखा लड़का सावित्री को देखने आया है, तो पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कह रहा था कि शहर का लड़का जरूर बड़ी मांग करेगा। कोई कह रहा था कि बिना मोटरसाइकिल और पैसे के यह रिश्ता नहीं होगा। कुछ लोग तो रामदास के घर के बाहर खड़े होकर भी बातें करने लगे थे। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था, आजकल शहर के लड़के कम से कम 5 लाख तो मांगते ही हैं। दूसरा आदमी बोला, अगर पैसे नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी। रामदास ये सब बातें सुनकर और भी परेशान हो गया था। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी गरीबी के कारण यह रिश्ता टूट ना जाए। उधर अर्जुन और उसकी मां घर के अंदर बैठकर रामदास से बातें कर रहे थे। बातचीत बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। कुछ देर बाद रामदास ने हिम्मत करके वह बात कह दी जो उसके दिल में थी। वो धीरे से बोला, बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते समय उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शांति छा गई। फिर अर्जुन मुस्कुराया और बहुत शांत आवाज में बोला, चाचा जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर रामदास को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, सच में बेटा? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, जी चाचा जी, मुझे सिर्फ एक अच्छी जीवन साथी चाहिए, पैसे नहीं। अर्जुन की मां भी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, हमें बहू चाहिए, दहेज नहीं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा जैसे उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। गांव के कुछ लोग इस शादी से खुश नहीं थे। अगले ही दिन गांव के चौपाल में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि बिना दहेज की शादी समाज की परंपरा के खिलाफ है। एक आदमी बोला, अगर आज ये शादी बिना दहेज के हो गई तो कल से सब लोग यही करने लगेंगे। दूसरा आदमी बोला, फिर हमारी इज्जत का क्या हो। इन सब बातों के बीच गांव के सरपंच भी बैठे थे। उन्होंने थोड़ी देर तक सबकी बातें सुनी, फिर बोले, अगर कोई लड़का बिना दहेज शादी करना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन कुछ लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। उधर अर्जुन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग था। उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर समाज गलत सोच रखता है तो उसे बदलना भी किसी को ही पड़ेगा। उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटा, अगर हर लड़का तुम्हारी तरह सोचने लगे तो कई गरीब बाप की चिंता खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि यह शादी बिना दहेज के होने वाली है। लोगों के मन में उत्सुकता भी थी और आश्चर्य भी। शादी की तैयारियां बहुत सादगी से शुरू हुई। रामदास के घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन गांव की कुछ अच्छी महिलाएं उसकी मदद करने लगी। किसी ने आंगन सजाने में मदद की, किसी ने खाना बनाने में। सावित्री भी अपने पिता की मदद कर रही थी, लेकिन उसके मन में भी हल्का सा डर था। वह सोच रही थी कि क्या सच में ये शादी बिना किसी समस्या के हो जाएगी। शादी से एक दिन पहले रात को रामदास आंगन में बैठा था। सावित्री उसके पास आकर बैठ गई। रामदास ने उसे देखा और कहा, बेटी, आज मुझे तुम्हारी मां की बहुत याद आ रही है। सावित्री की आंखें भी भर आई। रामदास बोला, अगर वह आज होती तो बहुत खुश होती। सावित्री ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। वह बोली, बाबा, मां जहां भी होंगी हमें देखकर जरूर खुश होंगी। अगली सुबह सूरजपुर गांव में एक नया उत्साह था। आज सावित्री की शादी का दिन था, लेकिन ये शादी बाकी शादियों से अलग होने वाली थी, क्योंकि इसमें न दहेज था, न दिखावा, सिर्फ सच्चे रिश्ते और सच्ची सोच थी। और इसी शादी के साथ गांव में एक नई सोच की शुरुआत होने वाली थी। सुबह का समय था। सूरजपुर गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। आज गांव का माहौल बाकी दिनों से
बिल्कुल अलग था। हर तरफ हलचल थी, क्योंकि आज रामदास की बेटी सावित्री की शादी थी। रामदास का छोटा सा घर फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। घर के आंगन में गांव की औरतें मिलकर शादी के गीत गा रही थीं। सावित्री अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता भी दिखाई दे रही थी। वो सोच रही थी कि क्या सच में सब कुछ ठीक से हो जाएगा, क्योंकि गांव में कई लोग इस शादी के खिलाफ बातें कर रहे थे। उधर रामदास भी आंगन के एक कोने में बैठा था। उसके मन में खुशी भी थी और भावुकता भी। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर आज उसकी पत्नी जिंदा होती तो यह दिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता। दोपहर के करीब गांव के बाहर से ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। यह अर्जुन की बारात थी जो गांव में प्रवेश कर रही थी। गांव के लोग बारात देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में यह शादी बिना दहेज के हो रही है? अर्जुन घोड़ी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। जब बारात रामदास के घर के सामने पहुंची तो गांव के बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। रामदास ने अर्जुन को देखकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन तुरंत घोड़ी से उतर गया और रामदास के पैर छू लिए। रामदास घबरा गया और बोला, बेटा यह क्या कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, आप मेरे होने वाले पिता हैं। आपके पैर छूना मेरा कर्तव्य है। यह देखकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर भी सम्मान की भावना आ गई। शादी की रस्में शुरू हुईं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सावित्री मंडप में आई तो पूरा माहौल शांत हो गया। सावित्री के चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जब 7 फेरे शुरू हुए तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हर फेरे के साथ वे एक नया वादा कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि यह 7 फेरे सिर्फ एक रस्म नहीं हैं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का वचन है। जब 7 फेरे पूरे हो गए तो सावित्री और अर्जुन अब पति पत्नी बन चुके थे। शादी पूरी होने के बाद अर्जुन खड़ा हुआ और उसने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं आप सभी के सामने एक बात कहना चाहता हूं। पूरा गांव शांत हो गया। अर्जुन बोला, आज मैंने बिना दहेज के शादी की है, क्योंकि मेरा मानना है कि शादी कोई सौदा नहीं होती। शादी 2 दिलों का रिश्ता होती है। उसने आगे कहा, अगर हर लड़का यह फैसला कर ले कि वह दहेज नहीं लेगा तो किसी गरीब पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर कई लोगों के चेहरे झुक गए। गांव के सरपंच भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आज अर्जुन ने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। यह सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है। उस दिन गांव के कई युवकों ने मन ही मन फैसला किया कि वे भी अपनी शादी बिना दहेज के करेंगे। रामदास अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत भावुक हो गया था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सावित्री ने अपने पिता को गले लगाया और बोली, बाबा, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। रामदास ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बारात वापस शहर की ओर चली गई, लेकिन उस दिन सूरजपुर गांव में कुछ बदल गया था। लोगों की सोच बदलने लगी थी। धीरे धीरे गांव में कई शादियां बिना दहेज के होने लगीं। रामदास अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी बेटी की शादी कैसी हुई तो वह गर्व से कहता, मेरी बेटी की शादी बिना दहेज के हुई। और उसी ने पूरे गांव की सोच बदल दी। समय बीतता गया।
सावित्री और अर्जुन की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। दोनों मिलकर समाज में दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक करने लगे। लोग अक्सर कहते थे कि अगर हर शादी इसी तरह हो तो समाज से दहेज जैसी बुराई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और इसी तरह एक गरीब किसान की बेटी की शादी सिर्फ एक शादी नहीं रही, वह एक नई सोच, नए साहस और नए समाज की शुरुआत बन गई।